हाय फ्रेंड, ग्रेट इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। कल मैं एज का कुछ सवाल बताया था, लगभग 8-9 सवाल था। आज मैं उससे आगे बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आज चलो टाइम ना गंवाते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज सवाल है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। उनकी आयु का अंतर क्या है? जो फ्रेंड देखा होगा मेरा पीछे का वीडियो, उसे तो अच्छा से समझ में आ गया होगा कि सवाल में करना क्या है। ठीक है, तब ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, लिख लेते हैं, 3:5 के अनुपात में है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 के अनुपात में होगा। तो 6 वर्षों के बाद 2:3 के अनुपात में होगा। तो फिर हम लोगों को वही करना है, इन दोनों के अंतर से इसको गुना और इन दोनों के अंतर से इसको गुना। तो इसका अंतर कितना का है? 2 का। तो 2 से इसको गुना कर देंगे। इसका अंतर कितना का है? 1 का। तो 1 से गुना करेंगे तो जो वैल्यू पहले का है वही रहेगा। तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5 है। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 3 पे 1 जोड़ते हैं तो 4 आएगा, 5 पे 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। मतलब 1 यूनिट जुट रहा है और यहाँ कितना बता रहा है? 6 यूनिट जुट रहा है। इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 यूनिट बराबर 6। तो अब फिर सवाल देखते हैं, उनकी आयु का अंतर क्या है? मतलब ए और बी की आयु का अंतर क्या है? 1 यूनिट बराबर 6, तो 3 यूनिट बराबर हम निकाल सकते हैं। 3 यूनिट बराबर नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया? 6 या 18 और बी कितना हो गया? 6 पंचे 30। तो इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है। तो अंतर कितना हो गया? 30 पे 18 घटाएंगे तो 12 का आएगा। तो अंतर कितना हो गया? 12 का। यही हो गया अपना आंसर। अपना 10 नंबर सवाल है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, लेते हैं ए अनुपात बी कितना? 4 वर्ष पूर्व 35 था। ठीक है, तो हम पहले औसत में दिया हुआ है तो हम कुल निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना हो गया? 35 दूनी 70। 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति का औसत आयु 35 वर्ष है, तो कुल हो जाएगा 35 गुने में 2 बराबर 70। अब 4 वर्ष पहले 70 था, तो वर्तमान में कितना होगा? 4 वर्ष एक को अगर बढ़ा होगा, 4 वर्ष बी भी बढ़ा होगा, तो टोटल कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। तो वर्तमान में कितना आ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। वर्तमान में आ गया 78। ए और बी की वर्तमान आयु कितना हो गया? 78। अब पूछ रहा है सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत 34 वर्ष है। सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना हो गया? औसत 34 दिया है, तो 34 गुने में 3 कितना हो गया? 4 तिया 12 का 2, 3 तिया 9 1 10, मतलब 102। 102 3 व्यक्ति ए बी और सी का कुल आयु कितना हो गया? 103। और ए बी का कुल आयु वर्तमान में कितना है? 78। 4 वर्ष पहले औसत दोनों का 35 था, तो वर्तमान में 4 वर्ष पहले 35 दूनी 70 हुआ, तो वर्तमान में 8 जुटेगा। 4 वर्ष एक को बढ़ा होगा, 4 वर्ष दूसरा को भी बढ़ा होगा। तो वर्तमान में ए और बी का आयु 78 और वर्तमान में ए प्लस बी प्लस सी का आयु कितना हो गया? 102। तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा? 102 माइनस 78। जो बच्चे ने बोलेंगे, जो मेरा दोस्त मतलब बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, जो जोड़ घटा भी नहीं जानता है, वो भी ऐसा सवाल को उठा के बिक देगा, आराम से बना के आ जाएगा। किसी भी तरह का एज बता रहे हैं हम, तो एज का कोई भी सवाल आएगा तो उससे छूट के नहीं जाएगा, इतना हम दावा करते हैं। तो इन दोनों कितना आ गया?
12 पे 8 गया तो 4, और 9 पे 7 गया तो 2। ठीक, सी का वर्तमान आयु कितना हो गया? 24 वर्ष। सी का वर्तमान आयु 24 वर्ष हो गया। बोल रहा है ए बी सी का वर्तमान आयु 102, ए बी का 78, सी का आ गया 24। तो पूछ रहा है कि सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? तो इसमें 4 वर्ष हम जोड़ देंगे, तो 24 4 28। तो सी का 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 28 वर्ष का। सी 4 वर्ष बाद 28 वर्ष का हो जाएगा। कामनी और उसकी माँ की अगला सवाल है 11 नंबर। कामनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात 2:11 के अनुपात में है। ठीक है, के से कामनी लिख लेते हैं और एम से मदर लिख लेते हैं, यानी उसकी माँ। ठीक, कितना के अनुपात में है? 2:11 के अनुपात में। ठीक, उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष का है। ठीक है, यहाँ पे अनुपात भी वर्तमान में दिया है और अंतर भी वर्तमान में दिया है, तो इन्हीं दोनों का अंतर ना दिया हुआ। 9 यूनिट, इन दोनों का अंतर कितना है? 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 18, तो 1 यूनिट हम निकाल सकते हैं। 9 दूनी 18, 1 यूनिट बराबर 2 आ गया। 1 यूनिट बराबर 2। तो पूछ रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान में उसका आयु कितना हो गया? 1 यूनिट बराबर 2, तो 2 यूनिट बराबर 4, और 11 यूनिट बराबर 11 दूनी 22। तो यहाँ पूछ रहा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 6 वर्ष इसमें जुटेगा, 6 वर्ष इसमें भी जुटेगा, तो ये कितना आ गया? 10, और ये कितना आ गया? 22 6 28, 5 दूना 10, 14 दूना 28। तो कामनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना आ गया? 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? कामनी और उनकी 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यानी कामनी और उनकी माँ की आयु का अनुपात क्या होगा? तो यही होगा कि कामनी और उसका मदर 5:6 14 के अनुपात में हो जाएगा। यही हुआ अपना आंसर। रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, आर से रमेश ले लेते हैं और उसका पुत्र एस ले लेते हैं, मतलब एस फॉर सन मतलब उसका पुत्र बेटा। रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अगर पुत्र 1 रहेगा तब ना रमेश 4 रहेगा, तब ना 4 गुना बड़ा होगा। 5 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का योग 55 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हम इसको 5 वर्ष बाद तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन 55 को हम 5 वर्ष पहले ले जा सकते हैं, या तो 5 वर्ष, हाँ, कुल योग जो है उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अनुपात को हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि रमेश अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, पुत्र का अगर 1 है तो रमेश 4 है। 5 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का योग 55 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्षों के बाद 55 होगा। रमेश का अगर 5 वर्ष बढ़ेगा तो उसका पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो मतलब वर्तमान में कितना होगा? यानी 55 पे 10 कम होगा, 5 वर्ष रमेश बड़ा होगा, 5 वर्ष उसका पुत्र भी बड़ा होगा। यानी वर्तमान में उसका उम्र कितना हुआ होगा? 45। यानी 55 माइनस 10, 55 में 10 कम जाएगा, मतलब कि 10 वर्ष पहले 45 होगा, और यहाँ पे वर्तमान में 45 है, और यहाँ पे कितना 5 है। यही 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 45। 5 यूनिट बराबर 45 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट हम निकाल सकते हैं। 5 यूनिट बराबर 45, तो 9 पचे 45, 1 यूनिट बराबर 9, 1 यूनिट बराबर 9। तो पूछ रहा है यहाँ पे रमेश अभी कितने वर्ष का है? रमेश अभी कितने वर्ष का है? तो वर्तमान में ये भी दिया हुआ है, वर्तमान में इसको भी ला लिए, तो 9 चौका 36, 1 यूनिट बराबर 9, तो 4 यूनिट बराबर 36, 9 गुना 4 बराबर 36। यही अपना आंसर होगा। देखिए हम जितना सोच सकते हैं, मतलब जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करके बनाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में
अब किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, मान लिया जाए ग्रुप डी, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो उसमें कम से कम मेरा टाइम ख़त्म हो, कम से कम मेरा मेहनत लगे, तभी हम किसी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। 13 नंबर सवाल है, 6 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। ठीक है, 6 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगी। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? ठीक है, पिता, एफ से पिता मान लेते हैं और एस से सन मान लेते हैं। ठीक, 6 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, मतलब इसका अगर x होता है तो इसका 4x, कितना 6 साल पहले, तो वर्तमान में कितना होगा 6 + x, इसमें भी 4x + 6, इसमें भी x + 6, यह हो गया वर्तमान में। ठीक, 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे अधिक दिया हुआ है, अधिक कम, अगर 2 गुने से 15 वर्ष अधिक, 2 गुने से 15 वर्ष कम, इस तरह का सवाल रहे तो x तो मानना ही पड़ेगा। x बिना माने सवाल क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो x मानना ही पड़ेगा। तो बोल रहा है 3 वर्षों के बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 अगर पिता बढ़ेगा तो 3 पुत्र भी बढ़ेगा। तो बोल रहा है 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक होगा। मतलब यह 2 गुने से 15 वर्ष अधिक हो चुका है। इन दोनों का बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा। कितना बोल रहा है, 2 गुने से, 2 गुना + 15 अधिक, 2 गुना + 15, मतलब ये हो चुका है कि 2 गुने से 15 वर्ष अधिक यह हो चुका है। और बराबर का मतलब होता है दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो अब क्या हो गया, 4x + 9 बराबर 4x, यहाँ x प्लस कितना हो गया 9, तो 2x गुना करेंगे तो 2x 9 2 9 18 + 18 प्लस कितना दिया हुआ है 15, तो 4x बराबर 2x + 18, 2x + 18 + 15 माइनस यह 9 को इस पर लाएंगे तो 9। अब 4x में 2x घटाएंगे तो 2x बराबर कितना हो गया, 18 पे अगर 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 इसमें जोड़ देंगे, मतलब आप जोड़ घटा करके देख लीजिएगा, आएगा कितना 24, मतलब 9 घटा दिए तो बचा 9 15 पे जोड़ेंगे तो 15 5 20 4 24 हो गया, तो 24। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 12, x का वैल्यू 12 निकल गया। तो बोल रहा है वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान कितना आया था, यह वर्तमान में आया था, यह भी वर्तमान में आया था। तो पिता और पुत्र 12 गुना में 4, 12 4 48, 48 + 6, वर्तमान में 48 + 6, और यह कितना हो जाएगा 12 6 18, 12 + 6, तो इसको कटा दो, 18 × 54 और 18 × 18। ठीक है, अब इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो अगले टाइम में बनाएंगे और अपलोड कर देंगे। अगर अच्छा लगे सवाल तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, अन्यथा अच्छा नहीं लगे तो आप लाइक किए भी हैं तो डिसलाइक कर दें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, हक बनता है कि हम आपसे मांग सकते हैं।